नमस्कार। मैं चंदन कुमार सिंह। आज हम लोग कुछ बातें करने आए हैं आप लोगों से, क्योंकि बहुत सारे सब अनुभवियों का मानना है कि इस संसार में किसी का कोई नहीं है, लेकिन आदमी एक भ्रम पाले हुए हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन पता चलता है कोई किसी का नहीं है। क्योंकि एक अंदाज से पता चलता है कि प्रभु श्री राम सीता मैया के सबसे बड़े जो है रक्षक थे, लेकिन जब उनका हरण हुआ रावण के द्वारा तो उस समय कोई नहीं थे। उसी तरह द्रौपदी के भी पांडव 5 भाई थे, लेकिन जब चीर हरण होने लगा तो उस समय कोई नहीं थे। उसके बाद राजा दशरथ के जो हैं 4 पुत्र थे, लेकिन जब प्राण त्यागने लगे तो उस समय उनके पास भी कोई नहीं थे। उसके बाद जो दुर्योधन थे, उनके भी बहुत रक्षक थे, लेकिन जब अभिमन्यु जो थे वो अपने परिवार के बहुत राजदुलारे थे, पर चक्रव्यूह में फंसने के बाद उसके पास कोई नहीं था। सच यही है, दुनिया वालों, संसार में अपना कोई नहीं है। जो लेख लिखे हैं कर्मों के लेख के आगे कोई नहीं, केवल संसार में आपका अपना कर्म ही है, दूसरा कोई नहीं। नमस्कार। मैं चंदन कुमार सिंह। आज हम लोग कुछ बातें करने आए हैं आप लोगों से, क्योंकि बहुत सारे सब अनुभवियों का मानना है कि इस संसार में किसी का कोई नहीं है, लेकिन आदमी एक भ्रम पाले हुए हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन पता चलता है कोई किसी का नहीं है। क्योंकि एक अंदाज से पता चलता है कि प्रभु श्री राम सीता मैया के सबसे बड़े जो है रक्षक थे, लेकिन जब उनका हरण हुआ रावण के द्वारा तो उस समय कोई नहीं थे। उसी तरह द्रौपदी के भी पांडव 5 भाई थे, लेकिन जब चीर हरण होने लगा तो उस समय कोई नहीं थे। उसके बाद राजा दशरथ के जो हैं 4 पुत्र थे, लेकिन जब प्राण त्यागने लगे तो उस समय उनके पास भी कोई नहीं थे।
उसके बाद जो दुर्योधन थे, उनके भी बहुत रक्षक थे, लेकिन जब अभिमन्यु जो थे वो अपने परिवार के